अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज जो हम चैप्टर करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर आप 7 है। 7 आपके पास क्या है, 2/x4। ठीक है, अब हमेशा याद रखें, मैंने आप लोगों को बताई थी एक बायनोमियल सीरीज़। बायनोमियल सीरीज़ क्या होती है, 1 + x की पावर n। तो ये आपके पास होता है 1 + nx + n × n-1/2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर। लेकिन बायनोमियल सीरीज़ तब लगती है जब ये n आपके पास नेगेटिव हो या आपके पास n क्या हो, फ्रैक्शन में हो। या n के लिए कंडीशन है कि वो नेगेटिव हो या n फ्रैक्शन में हो। फ्रैक्शन का क्या मतलब है, या वो a/b की फॉर्म में हो, डिवाइड की फॉर्म में हो, या पावर आपके पास नेगेटिव आ जाए, तब आप बायनोमियल सीरीज़ लगाते हो। और बायनोमियल थ्योरम आपके पास कब लगता है, जब आपके पास पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ये। अब आप इसको सबसे पहले क्या करोगे, लेट करोगे y = 2/x4। तो ये आपके पास आ जाएगा y = 2x की पावर -4 -4 आ गया। तो दैट मीन्स वी हैव टू अप्लाई हियर बायनोमियल सीरीज़। पिछले क्वेश्चन भी आप इसकी तरह से कर सकते थे, लेकिन वो सिंपली सॉल्व हो रहे थे, इसलिए मैंने उनके ऊपर अप्लाई नहीं करवाया। यह आ गया। अब y में डेल्टा y ऐड करना है आपने, इसी तरह x में डेल्टा x ऐड करना है। जब इस x की जगह पर x + डेल्टा x लिखा जाएगा तो x की पावर -4 है, तो x + डेल्टा x की पावर भी क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। फ्रॉम के बाद वाली पहले लिखें, y + डेल्टा y - y = 2 × x + डेल्टा x -4 हो गया, -2x की पावर -4। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़ कट गई। डेल्टा y = 2 जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास रह गया x + डेल्टा x की पावर -4 x की पावर -4। ये चीज़ रह गई। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। लेकिन बायनोमियल थ्योरम के लिए एक और कंडीशन आपके पास क्या थी कि फर्स्ट प्लेस पर 1 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 1 बनाने के लिए, अभी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज पावर 4 आ रही है, तो पावर 4 को उस तरह से ओपन अप करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो ये आपके पास क्या है, 2 ब्रैकेट डालें, x कॉमन लें, तो आपके पास इधर क्या रह जाएगा, ये ऐसे लिखा हुआ है x + डेल्टा x की पावर है -4। x कॉमन ले तो यहाँ पर रह गया 1 प्लस, यहाँ पर आपके पास x मौजूद नहीं है तो क्या आ जाएगा, डेल्टा x डिवाइडेड बाई x, और इधर आपने लिखा x और ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है -4। तो ये x आपने इस पूरी ब्रैकेट से कॉमन लिया है ना, तो इसलिए यहाँ पर 1 और डेल्टा x डिवाइडेड बाई x और होल पावर -4। क्यों, क्योंकि आप पावर के अंदर से माइनस कर रहे हो। ठीक, पावर के अंदर से आप क्या x को कॉमन ले रहे हो। अब आप क्या करोगे, ये -4 इस x पे भी अप्लाई होगा और ये -4 इस पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि a × b की पावर n हो तो वो a पावर n b पावर n होता है। ठीक है, क्लियर हुई ये बात। अब आप क्या करोगे, इन दोनों में से x को कॉमन लोगे तो क्या रह गया, 1 + डेल्टा x डिवाइडेड बाई x की पावर आपके पास आ गई -4, और ये दोनों पे लिखी हुई, और यहाँ पे आ गया x की पावर -4, और ये आपने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब आप क्या करेंगे, या 2 यहाँ आ गया, x की पावर -4 अलग कर दो, 1 + डेल्टा x डिवाइडेड बाई x की पावर -4 अलग कर दो, -x की पावर -4, और ये x की पावर -4 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, 2x की पावर -4, तो आपके पास क्या रह जाएगा, 1 + डेल्टा x डिवाइडेड बाई x की पावर -4 -1, और ये चीज़ रह गई। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अंदर आप बायनोमियल सीरीज़ अप्लाई कर दोगे। आप लिखोगे बाय यूजिंग बायनोमियल सीरीज़। अब बायनोमियल सीरीज़ क्या थी, 1 + x की पावर n = 1 + nx + n × n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस सो ऑन। x³ भी होती है, लेकिन आप स्क्वायर तक ही लिखोगे। अब यहाँ लिखा हुआ है 1 + डेल्टा x डिवाइडेड बाई x की पावर -4। पहले मैं आपको रफ में उसको खोलना बता दूँ। अब क्या है, 1 प्लस पावर इस वेरिएबल x से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे पावर है -4 और यहाँ पे वेरिएबल मतलब x की जगह पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, डेल्टा x डिवाइडेड बाई x। तो ये क्या आ जाएगा, -4
इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स ऐसे हो जाएगा, प्लस n इंटू एन माइनस वन, यहाँ पावर थी तो पावर यहाँ पे क्या है -4, तो -4 इंटू -4 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, x की जगह पर आपके पास क्या लिखा है डेल्टा x डिवाइडेड बाई x, तो इसका आपके पास आ गया स्क्वायर अप टू सो। ये आप ऐसे ओपन अप कर लोगे, जिन्हें ओपन अप करना नहीं आता उनके लिए मैंने सिखाया। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2x की पावर -4 और ये इक्वल हो जाएगा क्या 1 प्लस -4 इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आपके पास क्या आ जाएगा -4 -1 ये आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, x का स्क्वायर लिखा जाएगा। x आपके पास क्या है जी डेल्टा x डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस सो ऑन, और एंड में आपके पास -1 लिखा हुआ था। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, हम इस +1 को और इस -1 को कैंसिल आउट कर देंगे, जो चीज़ें रह गई हैं वो लिख लें। 2x की पावर -4 इज इक्वल टू -4 डेल्टा x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस -4 आया, और यहाँ पे आपके पास आ गया -5 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया डेल्टा x डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर और डेल्टा x का स्क्वायर। अब ये सिर्फ डेल्टा का स्क्वायर या सिर्फ x का स्क्वायर नहीं आएगा, ये पूरी एक टर्म मौजूद है, ये अप टू सो ऑन हो गया। अब आप क्या करोगे डेल्टा x से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आपके पास डेल्टा y चल रहा था ना, अब हम अपना स्टेप करेंगे कौन से वाला डिवाइडिंग बाय डेल्टा x, यहाँ पे लिख दो डिवाइडिंग बाय डेल्टा x। जब आप डेल्टा x से डिवाइड करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 2x4 -4 डिवाइडेड बाय डेल्टा x, और इन सब में से हम एक डेल्टा x को क्या कर लेते हैं बाहर कॉमन ले लेते हैं। जब हम इसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा -4/x प्लस माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आएगा आपके पास प्लस का ही आएगा, क्योंकि बड़ी रकम जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तब आपके पास बड़ी रकम वाला साइन आता है। तो ये 5 4 आपके पास क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2, और एक डेल्टा x चला गया तो आपके पास एक डेल्टा x बाहर चला जाएगा और एक रह जाएगा, और ये x स्क्वायर प्लस सो ऑन। देखिए आपके पास सीरीज क्या होती है 1 प्लस nx प्लस n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर, इससे अगली टर्म क्या होगी n इंटू एन माइनस वन n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल x का क्यूब। अब ये जो x होता है इसकी पावर बढ़ती जा रही है ना आगे आपके पास, इसी तरह ये जो डेल्टा x है इसकी पावर बढ़ती जाएगी, जो ये मान है वो वाला -1 से कैंसिल आउट हो गया। इन सब में आपके पास क्या चीज़ आ रही है x आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ x की जगह पर क्या लिखा हुआ है डेल्टा x डिवाइडेड बाई x लिखा हुआ है, यानी कि वो इस टर्म में भी होगा, इस टर्म में भी होगा, इस टर्म में भी होगा, और इससे आगे आने वाली सारी टर्म्स में होगा। बट यहाँ पे इसका स्क्वायर है ये चीज़, यहाँ पे सिंगल पावर में है, ये देखो ये x लिखा हुआ है, यहाँ क्यूब होगा, मतलब आपके पास आगे तमाम टर्म्स में पूरी सीरीज में डेल्टा x मौजूद होगा। उस डेल्टा x को आपने कॉमन लिए तो यहाँ 3 है तो यहाँ 2 रह जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 रह जाएगा, और यहाँ आपके पास पावर 1 है तो एक पावर बाहर जाके वैसे इटसेल्फ -4/x बच गया। ठीक है, अब आप क्या करते हो इस डेल्टा x को इस डेल्टा x से कट कर देते हो। ये बताने का मकसद क्या है कि इस वाली टर्म में एक पावर कम हो गई है, अगली वाली में स्क्वायर होगा, उससे अगली वाली में डेल्टा x का क्यूब होगा, उससे अगली वाली में डेल्टा x की पावर 4 होगी। जब आप डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली आगे वाली तमाम टर्म्स क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। अब आप क्या करोगे नाउ टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, आपके पास क्या हो जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 2x की पावर -4, और ये आ जाएगा -4/x प्लस 10 डेल्टा x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस सो। अब आप डेल्टा x पुट कर दें तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2 -4, यहाँ पे आ गया -4/x प्लस ये यहाँ पे 0 पुट होके 0 हो जाएगा, आगे वाली तमाम टर्म्स में भी आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो चीज़ रह गई है वो देखिए वो क्या है, ये आ गया 2 x की पावर -4 x की पावर -1, और ये आपके पास आ गया 4, ये वाला 4 और इसको मैंने ऊपर लिख दिया। इससे एक स्टेप पहले ये लिख देते हैं 2x की पावर -4 और यहाँ पे लिख देते हैं -4x की पावर -1। तो ये -4 और -1 और 4 और 2 आपके पास क्या हो जाएंगे ऐसे, 4 2 ज़र
8 हो गया, ये माइनस, और ये आपके पास x की पावर -5, तो आपके पास आ जाएगा -8 x की पावर -5, और ये आपके पास क्या है जी, आंसर है इसका। अब अगर किसी को बाइनोमियल सीरीज़ वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ ना, तो वो मैं एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ डिटेल में। आपके पास क्या था, 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई एक्स का, ये देखिए 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई एक्स का, x की पावर क्या थी, -4 थी, ठीक है। अब मैं एक दफ़ा इसको लिखना बताती हूँ, ये आ जाएगा 1 प्लस -4 इंटू डेल्टा x डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, प्लस -4 n, या आ जाएगा n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा x डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, प्लस पूरी एक दफ़ा खोलती हूँ, -4 -4 n आपके पास होती है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस n इंटू n-1, और आपके पास n-2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल x का क्यूब प्लस n इंटू n-1 n-2 n-3 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल x की पावर 4, ये ऐसे लिखी हुई होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा -4 -2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डेल्टा x डिवाइडेड बाई x का क्यूब प्लस -4 -2 -4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल और डेल्टा x डिवाइडेड बाई x की पावर 4, ठीक है। ऐसे होगा, आप लोगों को समझा रही हूँ कि ये कैसे खुलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पे देखें, ये वाला 1 तो आपके पास लास्ट में जो 1 था उससे कैंसिल आउट हो गया, इसको हमने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे डेल्टा x है, यहाँ पे डेल्टा x का स्क्वायर है, यहाँ पे डेल्टा x का क्यूब है, यहाँ पे डेल्टा x की पावर 4 है, इससे आगे डेल्टा x की पावर 5 होगी, डेल्टा x की पावर 6। यहाँ से जब मैंने डेल्टा x कॉमन लिया तो मेरे पास क्या रह गया, -4 डिवाइडेड बाई x इंटू 1, ठीक है। यहाँ से मैंने डेल्टा x कॉमन लिया तो क्या रह गया, डेल्टा x डिवाइडेड बाई x -4 -5 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस यहाँ से मैंने डेल्टा x कॉमन लिया तो मेरे पास क्या रह जाएगा, डेल्टा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x का क्यूब, यहाँ पे x स्क्वायर आएगा। अब बताने का मकसद ये है बेटा कि आगे वाली टर्म्स को जो मैंने ज़ीरो किया है वो इस पे ज़ीरो किया है कि हर टर्म में डेल्टा x अपीयर हो रहा है, सिर्फ पहली वाली टर्म में अपीयर नहीं होगा तो पहले वाली चीज़ आ जाएगी, बाकी सब टर्म में डेल्टा x अपीयर हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी। जहाँ सीरीज़ में मैंने ज़ीरो किया है ना, डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो लिमिट, वो उसमें यही कहने का मकसद है कि ये वाली चीज़ आपके पास ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, x प्लस 4 की पावर है 1/3। आप इसको लेट करोगे, लेट y इज इक्वल टू x प्लस 4 की पावर 1/3, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x प्लस 4 की पावर 1/3। ये आपके पास आ गया 1, ये आपके पास आ गया 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x प्लस 4 की पावर 1/3 माइनस x प्लस 4 की पावर 1/3 हो गया, ठीक है। अगेन ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कैंसिल, आपके पास डेल्टा y रह गया। अब यहाँ पे देखिए, आपको क्या चीज़ चाहिए, x प्लस 4 चाहिए, तो आप x प्लस 4 को साथ लिखोगे, x प्लस 4 प्लस डेल्टा x लिखा, यहाँ पर आ गया 1/3 पावर में माइनस x प्लस 4 की पावर आ गई 1/3, ठीक है। अब आप x प्लस 4 को कॉमन लोगे, जब हम x प्लस 4 को कॉमन लेंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखा है x प्लस 4 प्लस डेल्टा x। आप जब इस पूरी चीज़ को कॉमन लोगे, यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे ये मौजूद नहीं है, तो मैंने बताया था जिस टर्म में से कॉमन ले रहे हो और उसमें वो मौजूद ना हो तो उसके डिनोमिनेटर में चली जाएगी। अगर आप न्यूमिनेटर से कॉमन ले रहे हो, ये मैं न्यूमिनेटर से कॉमन ले रही हूँ, ऊपर से कॉमन ले रही हूँ ना, तो ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा x प्लस 4 इस तरह से। तो ये आपने जब कॉमन लिया तो यहाँ पर यहाँ पर रहेगा आपके पास 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई x प्लस 4, ठीक है, और ये होल पावर आपके पास आ गई 1/3। अगेन आई एम रिपीटिंग के बाइनोमियल
सीरीज आपके पास कब लगती है, जब पावर आपके पास फ्रैक्शन में हो या पावर आपके पास नेगेटिव हो। यहाँ पे आपके पास पावर फ्रैक्शन में है, यानी कि बट्टे की डिवाइड की फॉर्म में। x प्लस 4 पे अलग हो जाएगा, ये देखें x प्लस 4 पे पावर 1/3 अलग हो गया, और आपके पास 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस 4 पे पावर आपके पास क्या होगी 1/3 अलग होगी, माइनस क्या हो जाएगा जी x प्लस 4 की पावर 1/3। अब आप क्या करोगे, दोनों में से x की पावर x प्लस 4 की पावर 1/3 को कॉमन ले लोगे। मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ, x प्लस 4 की पावर 1/3 जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई x प्लस 4 की पावर 1/3 माइनस 1। अब आप क्या करोगे, बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज, आपने सीरीज अप्लाई की तो क्या हो गया आपके पास x प्लस 4 1/3, ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1/3 इंटू डेल्टा x ओवर x प्लस 4, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन आपके पास क्या है 1/3 है, n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई n आपके पास क्या था 1/3, n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा x डिवाइडेड बाई x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस सो ऑन का मतलब क्या है कि ये आगे जाती जा रही है, आगे वाली टर्म्स हम नहीं लिखते बिकॉज वो ऑलरेडी ज़ीरो हो जाएगी, और ये आपके पास -1, ये -1 और ये +1 आपके पास क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। अब आप क्या करोगे, x प्लस 4 की पावर 1/3 डेल्टा x आप कॉमन ले लो, पहले एक दफ़ा वैसे लिख लो, डेल्टा x ओवर x प्लस 4 प्लस 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस सो ऑन, और ये ब्रैकेट क्लोज होगी। ऊपर से आप क्या कर लेंगे, डेल्टा x को कॉमन ले लेंगे, आपके पास क्या रह जाएगा 1/3, डेल्टा x चला गया तो आपके पास क्या रह गया x प्लस 4, 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1/3। इसको सॉल्व ना करने मतलब ना करने का मकसद ये है बिकॉज ये ज़ीरो हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करी, डेल्टा x ओवर x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस सो ऑन, और आगे डेल्टा x का क्यूब जो होगा उसका स्क्वायर रह जाएगा, जो आपके पास पावर 4 होगी उसका क्यूब रह जाएगा। अब आप क्या कर दोगे, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x, जब हम डेल्टा x से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 4 की पावर 1/3 डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा x आपके पास यहाँ पे क्या रह गया 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया डेल्टा x डिवाइडेड बाई x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस सो ऑन, ये चीज़ रहेगी, ये डेल्टा x और ये चीज़ डेल्टा x आपके पास क्या आ गया, कट गया। अब आप क्या करोगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, जब हम करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x और लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, क्या रह गया आपके पास x प्लस 4 की पावर 1/3, और यहाँ पे रह गया 1/3 और x प्लस 4 अब प्लस 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाई x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1, आगे एक दफ़ा ऐसे लिया एज इट इज़ लिख दिया। अब आप क्या करोगे, डेल्टा x पुट कर दो 0, तो आपके पास ये चीज़ हो गई x प्लस 4 की पावर 1/3, और ये आ गया 1/3 ये वाला, और यहाँ पे आ गया x प्लस 4 की पावर 1/3, और ये चीज़ आ गई 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 0 अप टू सो ऑन आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया 1/3 एक्स प्लस 4 की पावर 1/3 और एक्स प्लस 4 की पावर -1, 1/3 -1 करें तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा, ये 1 आ गया, ये आपके पास -3, तो ये आ गया -2/3, तो आपके पास क्या रह जाएगा x प्लस 4 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 3, एंड दैट इज़ योर आंसर। आप x प्लस 4 की पावर 2/3 को डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो क्या है, x की पावर 3/2।
नाइन्थ है x की पावर 3/2। आप लेट करोगे y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, y प्लस डेल्टा y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 3/2। क्लियर हुआ ये चीज़। अब क्या करना है, y प्लस डेल्टा y माइनस वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 3/2 गया। ठीक है, ये दोनों कट गए। डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 3/2। अब आप x कॉमन ले, 1 प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और ये होल पावर आ गई 3/2 माइनस एक्स की पावर 3/2। अब x की पावर 3/2 अलग हो गया, 1 प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 3/2 अलग हो गया। दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन पे पावर अलग अलग कर दी, माइनस एक्स की पावर 3/2। अब आप क्या करो, x की पावर 3/2 को दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, 1 प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर आपके पास आ गया 3/2 माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बाय यूजिंग बायनोमियल सीरीज, बाय अप्लाइंग या बाय यूजिंग बायनोमियल सीरीज। आपके पास क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 1 प्लस एन एक्स, तो n आपके पास है 3/2 प्लस 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस सो ऑन, और यहाँ पे माइनस 1 पड़ा हुआ है जो कि पहले से मौजूद था -1। ये -1 और ये +1 कैंसिल हो गया, x की पावर 3/2 और यहाँ पे आ गया 3/2 डेल्टा x कॉमन लेने तो यहाँ पे डेल्टा x किया और यहाँ पे आपके पास 1/x रह गया, प्लस 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। मैंने डेल्टा x क्या किया, कॉमन ले लिया है। अब आप क्या करोगे, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x, तो आपके पास x की पावर 3/2 डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा x रह गया, ये आ गया 3/2x प्लस 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, ये डेल्टा x कैंसिल, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 x की पावर 3/2, ये चीज़ लिख दी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2x प्लस 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब आप क्या कर देंगे, डेल्टा x को 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास x की पावर 3/2 रह गया, यहाँ पर आपके पास रह गया 3/2x प्लस ये 0 हो जाएगा, आगे वाली तमाम टर्म 0 हो जाएंगी तो उसको हम ऐसे एज इट इज़ लिख देते हैं। अच्छा जी, अब ये आ जाएगा 3/2 x की पावर 3/2 और x की पावर -1, ये ऊपर चला जाएगा, तो 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, तो हम इसको कर देंगे 3/2 x की पावर 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड 3/2 x की पावर, ये क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे आपके पास था dy बाई dx आपके पास इसके इक्वल आ गया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेम इसी तरह ही है, आप कर लीजिएगा वो वाला क्वेश्चन। जो लास्ट वाले 4 है ना उनके ऊपर बायनोमियल थ्योरम लगेगा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें भी बायनोमियल सीरीज़ लगेगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो बायनोमियल थ्योरम के मैं एक साथ करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 आपके पास क्या है, x प्लस 2, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है x प्लस 2 की पावर 1/2 और इसको हम y ऐड कर लें तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा x प्लस 2 1/2। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 प्लस डेल्टा x की पावर 1/2 माइनस x प्लस 2 की पावर 1/2। आप ये y और ये y कैंसिल कर दोगे, डेल्टा y किसके इक्वल आ गया, x प्लस 2 को कॉमन ले लो, आपके पास क्या चीज़ रह जाएगी 1
एक्स प्लस टू को जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे आपके पास क्या रह गया 1 प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, और यहाँ पे पावर आ जाएगी 1/2, ठीक है, माइनस एक्स प्लस टू की पावर 1/2, ये आ गया एक्स प्लस टू की पावर 1/2, और 1 प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू की पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस टू की पावर 1/2। जब हम x प्लस टू की पावर 1/2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये देखें 1 प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू की पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको उसी तरह से ही सॉल्व कर दो बाय अप्लाइंग बाइनोमियल सीरीज x प्लस टू की पावर 1/2, यहाँ पर 1 प्लस 1/2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर अप टू सो ऑन माइनस 1, और ये माइनस 1 और ये प्लस 1 आपके पास कैंसिल हो गए। डेल्टा एक्स को कॉमन ले लो, यहाँ पे बेशक लिख लो टेकिंग डेल्टा एक्स कॉमन, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस टू की पावर 1/2, डेल्टा एक्स जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस टू प्लस 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड किया, डेल्टा एक्स हमने कॉमन लेकर लिख लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स कर दोगे, x प्लस टू की पावर 1/2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स 1/2 इंटू एक्स प्लस टू प्लस 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस टू का स्क्वायर प्लस सो ऑन, ये चीज़ कट गई। टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस टू की पावर 1/2, और यहाँ पे आप इसको एज इट इज़ लिख दोगे, या हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस टू हो जाएगा प्लस 0 अप टू सो ऑन, ये 0 हो जाएगा। आपके पास जो बच गया है वो लिख लो, क्या बचा है हमारे पास, ये dy बाई डी एक्स हो गया, ये चीज़ क्या आ गई x प्लस टू की पावर 1/2, और ये 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस टू, ठीक है, 1/2 एक्स प्लस टू की पावर 1/2 और एक्स प्लस टू की पावर माइनस 1, 1/2 माइनस 1 किसकी इक्वल होता है, माइनस 1/2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2 एक्स प्लस टू की पावर 1/2, माइनस 1/2 नीचे जाके आपके पास आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट वाला ट्राई करिएगा।